हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने आप सभी से कल शेयर किया था कि इवान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, जिस वजह से हम लोगों को ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था। तो संजीव लेकर गए थे रिपोर्ट को डॉक्टर के पास। मतलब जब वो ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने रिपोर्ट ले लिया था, और उसके बाद से वो डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने यही बताया था कि विटामिन D3 की और आयरन की इवान के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि जब जब डॉक्टर ने हम लोगों को आयरन का सिरप लिखा था तो हम लोग उसको तुरंत लेकर और उसको तुरंत देने लगते थे कि कहीं से भी कोई कमी ना हो। तो उसके बाद से डॉक्टर ने इवान की मेडिसिन चेंज की है, और उसके बाद से आज से हम लोग, मैं आज शाम को जाऊंगी इवान के लिए मेडिसिन सारी लेकर आऊँगी। तो देने के बाद से वो 3 हफ्ते की दवा लिखे हैं डॉक्टर। 3 हफ्ता देने के बाद से अगर सेम प्रॉब्लम रहेगा और उसको भूख नहीं लगने की और पेट दर्द की जो इशू है वो ऐसी ही बनी रहेगी, तो हम लोगों को एक और टेस्ट डॉक्टर ने बोला है कराने को। तो मैं तो प्रे करूँगी कि वैसी कोई नौबत ही ना आए कि हम लोगों को दोबारा कोई टेस्ट कराना पड़े, और जिससे इवान भी परेशान हो और हम लोग भी परेशान हो। तो ये तो था इवान का जो हेल्थ अपडेट था। जो रिपोर्ट की बात मैंने आप सभी से की थी शेयर करने की, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। रही बात रिपोर्ट की, तो जब मैं कोई नया वीडियो डालूँगी तो मैं जो वीडियो है उसको उसमें अटैच्ड कर दूँगी जो इवान का रिपोर्ट आया है। अभी रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आया है। इवान के जो पापा हैं वो ऑफ़िस जाते टाइम ही, जब जा रहे थे ऑफ़िस, तभी उन्होंने रिपोर्ट ले लिया था। तो अभी वो घर नहीं आए हैं, तो मुझे बिल्कुल रिपोर्ट देखने को नहीं मिला। बट स्टिल जब मेरे को हाथ में रिपोर्ट मिलेगा तो मैं उसका फ़ोटो और वीडियो दोनों आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो थी इवान की जो हेल्थ अपडेट थी। तो ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सभी लोग जो मेरे लिए जो लोग प्रेयर्स किए थे इवान को लेके, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप लोगों की वजह से ही इवान को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है, और थोड़ी बहुत दिक्कत तो बच्चों के साथ चलती रहती है, वो मेडिसिन के साथ चली जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा कि जब आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि इवान की तबीयत ख़राब है, इसके लिए प्रे करिए, तो कोशिश में यही की थी कि आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी, जो मैंने कर दिया शेयर। दूसरी बात जो मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ दिल से, बहुत दिनों से मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से, वो ये है कि फ्रेंड्स जो है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। तो आप कहेंगे कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता कि कभी कुछ लगा रह रहा है, कभी कुछ लगा रह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बेटी और एक माँ, दोनों का फ़र्ज मुझे निभाना है। और मम्मी के साथ क्या हुआ था, मम्मी का अचानक से शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि कभी भी इतनी इतनी प्रॉब्लम मम्मी को कभी नहीं लगी। इस बार मम्मी को इतनी प्रॉब्लम लगी कि उनको आईसीयू में तुरंत एडमिट कराने की नौबत आ गई थी। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे संजीव नहीं थे मेरे साथ। संजीव की नानी की डेथ हो गई थी, तो वो कैलकटा गए थे 5 दिनों के लिए। तो संजीव उस टाइम पर नहीं थे, और मेरे पास मेरे बड़े वाले भाई ने कॉल किया कि मम्मी को लेके वो हॉस्पिटल आया है और मम्मी इस टाइम आईसीयू में एडमिट है। तो मैं ये सुन के इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, और मैं एकदम से रोने लग गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि माँ बाप हम लोग की लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। माँ और बाप दोनों एक ऐसे बैकबोन होते हैं ना किसी भी बच्चे के लिए, कि वो कुछ भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अपने माँ बाप को कुछ भी होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और दूसरी बात जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं अपने माँ बाप से 800-900 किलोमीटर दूर रहती हूँ। वो लोग गोरखपुर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो काफ़ी
दूरी है। तो जब मैं सुनी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को लगा मैं तुरंत टिकट कराती हूं और तुरंत जाऊंगी। तो फिर मेरे को संजीव ने समझाया कि 1-2 घंटा तुम वहाँ पर रुक के देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम टिकट में करा दूंगा, तुम्हारा टिकट हो जाएगा, तुम प्रिया के साथ और इवान के साथ चली जाना, अकेले तुम मैनेज नहीं कर पाओगी इवान को, तो तुम प्रिया को लेके चली जाना। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से मेरे को कह दिया था कि तुम चली जाना, लेकिन भगवान का बहुत दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और भगवान का जो आशीर्वाद है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे को और मेरी फैमिली पे देखने को मिलता है। 1 घंटे बाद मैंने हिम्मत करके पापा को कॉल किया, क्योंकि भैया ने बोला था कि पापा ही बहुत परेशान हो गए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं पापा को कॉल करूं या नहीं करूं। तो मैंने किसी तरह से पापा को कॉल किया और फिर मैंने पूछा कि मम्मी कैसी हैं, क्या मैं आ जाऊं। तो पापा ने मेरे को मना कर दिया, कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात होगी तो तुमको बताया जाएगा, मम्मी अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही हैं। बट मैं अपने साथ एक प्रॉब्लम बताऊं कि मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, चाहे वो किसी की भी बात होती है, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। तो मैंने बोला कि क्यों वेट करना है, और मुझे देखना है अपनी आँख से मम्मी को। और वो मेरे को बार बार कह रहे थे कि अरे मम्मी ठीक हो जाएंगी, बट मेरे को ना एक था कि अपनी आँख से देख लूँ बस मैं एक बार, कैसे भी करके। तो पापा ने समझाया कि तुमको बोल दिया जाएगा, कुछ भी बात होगी तो अगर तबीयत नहीं सही होगी तो तुमको बुला लिया जाएगा। पापा ने बहुत तरीके से मेरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं रोए जा रही थी अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरे को मम्मी के पास पहुंचना था और उनको अपनी आँखों से देखना था। तो पापा ने तुरंत वीडियो कॉल किया और किसी तरीके से 1 मिनट का वीडियो कॉल उन्होंने किया और उन्होंने दिखाया कि देखो मम्मी ठीक हैं। और उन्होंने एक फ़ोटो भी भेजा मम्मी का। उन्होंने बोला मम्मी ठीक है, बिल्कुल तुम परेशान मत हो सकता है कि डॉक्टर जो है दिल्ली में ही मेरे को रेफ़र करे, जैसा कि मेरे को ऐसा देखने से लग रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं एक दिन रुक के देखती हूँ कि क्या डॉक्टर का कहना है। तो 2 दिन रह कर मम्मी तीसरे दिन घर आई और डॉक्टर ने मम्मी को दिल्ली में जो बत्रा हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने मम्मी को रेफ़र किया है। तो मैं फिर भी नहीं मान रही थी, मैं बोली कि मैं आ जाऊँगी और फिर साथ में सब लोग आएंगे। लेकिन पापा के समझाने पे कि अब तबीयत ठीक है तभी तो मम्मी को डिस्चार्ज किए हैं डॉक्टर। तो ये कहकर उन्होंने बोला कि तुमको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहीं आ रहे हैं बेटा, और वहाँ का तुम जो कुछ भी होगा देख लेना। तो सबसे पहले पापा के घर आते ही मैंने डॉक्टर का डाइट चार्ट मांगा। तो डॉक्टर ने जो कुछ भी लिखा था सब कुछ शुगर फ्री था, और बिल्कुल किसी भी तरह से चीनी, चावल और बहुत सारी चीज़ों से परहेज, एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड डाइट चार्ट उन्होंने फॉलो करने के लिए कहा था मम्मी को। तो इसीलिए मैं पहुंच गई जहाँ से मैं राशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग राशन लेते हैं और इवान नहीं माना तो इसको भी लेके आना पड़ा। आप इसका फेस देखिए, ये यहाँ पर रोने लग गया अपना एक खिलौना देखकर, और हम लोग को वो खिलौना दिलाना पड़ गया। और फिर हम लोग बढ़े नेक्स्ट काउंटर पे, जहाँ पे हम लोगों को मम्मी के लिए ओट्स और दलिया वगैरह भी लेना था, जहाँ पे डॉक्टर ने डाइट चार्ट में मेंशन किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पढ़ पढ़ के ले रहे थे कि बिल्कुल भी शुगर की मात्रा ना हो किसी में, वो हम लोग सामान लेंगे यहाँ से। तो हम लोग पढ़ पढ़ के जो भी मम्मी के लिए अच्छा था वो चूज़ करते जा रहे थे। तब तक इवान ने अपनी बिस्किट देखी, तो हम लोगों ने कहा चलो इवान का बिस्किट लेते हैं। इवान को ये वाली बिस्किट आजकल बहुत अच्छी लग रही है, तो हम लोगों ने 2 पैकेट ये भी ले ली इवान के लिए। उसके बाद से हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें भी ली, और हम लोग देख रहे थे कि और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो ले लें, बट ये सब घर में हम लोगों के ऑलरेडी था, तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं की। बिस्किट वगैरह हम लोगों को लेना था, थोड़ा सा पापा ने कहा था तो वो भी ले लिया था। सारा सामान लेके घर पे हम लोगों को बिल्कुल टाइमली आना था। घर पे आके हम लोग सारा कुछ मिलाए सामान कि सारा कुछ आ गया है कि नहीं। तो ये था सारा अपडेट। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मम्मी पापा ट्रेन में हैं और कल सुबह वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे।
तो कल का अपडेट भी मैं आपको ज़रूर दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहती थी आप सभी से कि मैं कुछ दिनों से ना बहुत कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ, और जब मैं आप सभी से शेयर कर दे रही हूँ तो मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप सभी से बता नहीं सकती। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना हो सकेगा आप सभी से अपना वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जितना हो सके मैं आप सभी से और से ज़्यादा कनेक्टेड रहूँ। और आप लोगों से जुड़ने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुझे ना लगता है कि भाई मेरी जो फैमिली है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो आप सब मेरी फैमिली हो फ्रेंड्स। आप जैसा मुझे सुकून मिलता है अपने फ्रेंड्स से और अपनी फैमिली से बात शेयर करने में, बिल्कुल वैसा ही सुकून मुझे मिलता है आप सभी से अपनी बातें शेयर करने में। बस आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, जितना हो सके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और कुछ भी गलती होती है या फिर कुछ भी मेरे से नहीं हो पाता है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करिए, जिससे कि मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहे। तो कल का जो अपडेट है मैं आपको ज़रूर दूँगी। आज तक के लिए यही अपडेट था। तो मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।